Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Behel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है What is the soft link and hard link in RHL 8 system and difference between the soft link and hard link। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड लिंक क्या होता है। हार्ड लिंक act like a mirror copy of the original file. These links share the same inode. Changes made to the original or hard link file will reflect in other. When you deleted hard link, nothing will happen to other file. Hard link cannot cross the file system. It access the data available in the original file. ln कमांड की हेल्प से हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कि हार्ड लिंक कैसे वर्क करता है। जैसे अपने ओरिजिनल फाइल के ऊपर हार्ड लिंक क्रिएट किया तो ओरिजिनल फाइल और आपकी जो लिंक फाइल है दोनों का आइनोड सेम रहेगा, और उन में से किसी भी एक फाइल पे आप डेटा में चेंजेस करेंगे तो वो आपकी दोनों फाइलों में चेंजेस शो होएगी। तो इस तरह से हार्ड लिंक वर्क करता है। हार्ड लिंक की लिमिटेशन है कुछ। हार्ड लिंक सिर्फ रेगुलर फाइल पे ही वर्क करता है, ये डायरेक्टरी के ऊपर हार्ड लिंक क्रिएट नहीं करता है। और सेकेंडली जो इसका लिमिटेशन है, आप एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन पे हार्ड लिंक क्रिएट नहीं कर सकते। ये क्रॉस द पार्टीशन हार्ड लिंक सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे आप हार्ड लिंक को यूज करेंगे अपने RHL 8 सिस्टम में। तो उसके लिए हम अपने लिनक्स मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। देन हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। हार्ड लिंक को स्टार्ट करने से पहले मैं कॉपी कमांड का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं कि जैसे आप किसी फाइल को कॉपी करते हैं अनदर फाइल के अंदर, तो जैसे मैंने कमांड यूज करी etc के अंदर पास wd के अंदर, मैंने पास फाइल के अंदर सारा कंटेंट कॉपी कर लिया। तो ये दोनों फाइलें अलग अलग ट्रीट होंगी। इन दोनों फाइलों का आइनोड भी डिफरेंट होएगा। आइनोड क्या होता है? आइनोड एक यूनिक आईडी होती है हर एक फाइल्स एंड फोल्डर की, जिसके थ्रू वो फाइल एंड फोल्डर एक्सेस होती है। जैसे आपको किसी फाइल का आइनोड चेक करना है तो आप ls-li आई डिनोटेड फॉर आइनोड। तो जैसे देखिए मैंने etc पास wd का आइनोड चेक करना है विद परमिशन, तो मैं ls-li कमांड यूज करूंगा। तो देखिए etc पास wd का आइनोड हमें ये शो हो रहा है और सिंबॉलिक लिंक मुझे 1 शो हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक फाइल का जो सिंबॉलिक लिंक होता है वो 1 होता है। और अभी आप देखिए ls-li और जो हमने पास फाइल क्रिएट करी है उसका आइनोड देखिए डिफरेंट है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जब आप कॉपी कमांड यूज करते हैं तो दोनों फाइलों का आइनोड डिफरेंट होता है और दोनों फाइलें डिफरेंटली ट्रीट करती हैं। अगर आप पास के अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो etc पास wd के अंदर चेंजेस नहीं होंगी, क्योंकि उसका आइनोड डिफरेंट है। क्लियर? तो इसलिए हम हार्ड लिंक को यूज करते हैं। अगर आप हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो दोनों फाइलों का आइनोड सेम रहेगा, दोनों फाइलों की परमिशन सेम रहेगी और दोनों फाइलों का स्पेस भी सेम रहेगा और उनके अंदर का जो कंटेंट है वो भी सेम रहेगा। और आप इनके अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो ओरिजिनल फाइल और हार्ड लिंक के अंदर भी रिफ्लेक्ट होएगा। और अगर आप कोई भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो दूसरी फाइल एक्सेस होएगी, उसका कंटेंट भी आप मॉडिफाइड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ ये सब कुछ। जैसे देखिए ln मैंने पास फाइल का एक हार्ड लिंक क्रिएट कर दिया पास 1 के अंदर। अभी आप देखिए जैसे मैंने बताया था कि दोनों फाइलों का आइनोड सेम रहता है, तो आप चेक कर सकते हैं ls-li पास और ls-li पास 1। तो देखिए दोनों का आइनोड भी सेम है, परमिशन भी सेम है, बट चेंजेस क्या हुई है, इसका जो डिफॉल्ट सिंबॉलिक लिंक 1 था अब सिंबॉलिक लिंक आपको क्या शो होने लग गया 2। अगर आपको सिंबॉलिक लिंक 3, 4 दिख रहे हैं तो दैट मीन्स आप समझ जाइए कि उतने हार्ड लिंक क्रिएट हो रखे हैं उस फाइल के ऊपर। ओके, अगर आप एक और हार्ड लिंक क्रिएट कर देंगे सेम फाइल पे तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ln जैसे हमने पास फाइल के ऊपर पास 2 एक हार्ड लिंक क्रिएट और कर दिया, तो यहाँ देखिए ls-li और पास किया मैंने
अब आपका सिंबॉलिक लिंक क्या हो गया, 3 हो गया। तो दैट मीन्स आप समझ गए कि आपके 3 हार्ड लिंक क्रिएट हो रखे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि वो मिरर्ड कॉपी क्रिएट करता है, तो जब आप सिंपली ls कमांड रन करेंगे तो आपको डिफरेंट 3 फाइलें शो होंगी जो डिफरेंटली मिरर्ड है आपकी पास फाइल के ऊपर। ओके, और जैसे मैंने बताया था कि आप किसी भी फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे तो वो सभी के अंदर रिफ्लेक्ट होएगा। तो चलिए मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे आपने इको किया और मैंने लिख दिया हाय आई एम करुण, ओके, और मैंने अपेंड कर दिया पास फाइल के अंदर। और अभी आप देखिए कैट जब आप पास करेंगे तो आपने जो चेंजेस करी है वो आपको रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी ओरिजिनल फाइल में, और आपकी जो हार्ड लिंक फाइल थी पास 1 उसके अंदर भी आपको शो हो रहा है। देन सेम लाइक दैट आपकी जो पास 2 हार्ड लिंक थी उसके अंदर भी चेंजेस शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपकी ओरिजिनल फाइल हो चाहे आपकी हार्ड लिंक हो, सभी में रिफ्लेक्ट होएगी। ओके, और जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट भी कर देंगे तो भी आपकी हार्ड लिंक फाइलों में कुछ भी चेंजेस नहीं होएगा। चलिए, जैसे मैंने ओरिजिनल फाइल थी मेरी पास, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, rm-rf और पास। देखिए मेरी फाइल डिलीट हो गई। अब ls करेंगे तो आपको पास फाइल शो नहीं हो रही है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ ls-li पास और स्टार लगा दिया। तो देखिए दोनों हार्ड लिंक जो है वो एज ए ओरिजिनल फाइल की तरह वर्क करेंगी, और अगर आप किसी एक फाइल में चेंजेस करेंगे तो रिफ्लेक्ट दोनों में होगा। तो चलिए मैं कैट कमांड के थ्रू इनमें कुछ डेटा ऐड कर देता हूं। ओके, अभी आप देखिए कैट पास 1, तो देखिए जो हेलो हमने लिखा था वो शो हो रहा है, और पास 2 के अंदर भी हेलो आपको शो हो रहा है। तो ओरिजिनल फाइल को डिलीट करने से भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता है हार्ड लिंक पे। तो ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। ओके, और आई नोट सेम होने की वजह से जो भी आप डेटा कॉपी कर रहे थे वो सभी फाइलों में सेव हो जाते हैं। सिर्फ डिलीट करने पे जो सिंबॉलिक नंबर है सिर्फ वही रिड्यूस होते हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे 3 थे तो आपने डिलीट किया तो वो रिड्यूस होकर 2 शो होने लग जाएंगे। अगर एक और डिलीट कर देंगे तो रिड्यूस होकर वो 1 शो होने लग जाएगा। तो सिर्फ जो सिंबॉलिक नंबर है वही रिड्यूस होते हैं हार्ड लिंक में। और जैसे मैंने बताया था कि हार्ड लिंक का ड्रॉबैक है कि वो डायरेक्टरी पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं। जैसे देखिए मेरे पास एक पिक्चर्स करके एक फोल्डर है, मैं इसके ऊपर हार्ड लिंक क्रिएट करने की ट्राई करता हूं। तो ln पिक्चर्स, और चलिए मैं पिक दे देता हूं इसका नाम। तो देखिए एक एरर आ गया मेरे पास, हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी पे हार्ड लिंक क्रिएट नहीं हो सकता है। क्लियर। और एक और लिमिटेशन मैंने बताया था कि ये पार्टीशन टू पार्टीशन भी हार्ड लिंक क्रिएट नहीं करता है। तो चलिए उसका भी मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए df-h किया मैंने, तो मेरे पास एक पार्टीशन है sda3 रूट पार्टीशन है और sda1 बूट पार्टीशन है। अगर मुझे बूट टू रूट में कुछ लिंक क्रिएट करना है तो वो मुझे क्रिएट करने नहीं देगा। चलिए मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ln जैसे बूट के अंदर अगर आप डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास एक डिवाइस मैप करके फाइल है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ रूट के अंदर dev नेम से क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। देखिए उसने एरर दे दिया, फेल टू क्रिएट हार्ड लिंक, इनवैलिड क्रॉस डिवाइस लिंक। क्लियर। तो ये क्रॉस फाइल सिस्टम लिंक क्रिएट नहीं करता है। अगर सेम पार्टीशन है तो वो लिंक क्रिएट कर पाओगे, अगर डिफरेंट पार्टीशन आप यूज कर रहे हैं तो वो फाइल लिंक क्रिएट करने नहीं देगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हार्ड लिंक कैसे यूज करते हैं अपने RHEL 8 सिस्टम में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सॉफ्ट लिंक क्या होता है। सॉफ्ट लिंक आपको आइडिया होगा, जैसे विंडो में आप किसी भी फाइल से फोल्डर का या सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, तो सेम जो आप शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं वही हम लिनक्स में उसको सॉफ्ट लिंक बोलते हैं। सॉफ्ट लिंक अगर आपके ओरिजिनल फाइल को आप डिलीट कर देते हैं तो शॉर्टकट फाइल फेल हो जाती है। तो सेम लाइक दैट सॉफ्ट लिंक में अगर आप ओरिजिनल फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो आपका शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा। सॉफ्ट लिंक आप डायरेक्टरी पे भी क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रॉस पार्टीशन टू अनदर पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्ट लिंक आपको
अवेलेबल कराता है कि आप डायरेक्टरी का भी सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सके और अनदर पार्टीशन पे भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें जो आईनोड है वो डिफरेंट होता है। सॉफ्ट लिंक का पार्ट आईनोड अलग होता है और आपकी ओरिजिनल फाइल का जो आईनोड होता है वो अनदर होता है। ओके, और एलएन के साथ हम ऑप्शन एस जब यूज करते हैं तो वो सॉफ्ट लिंक क्रिएट करता है, और अगर आप ऑप्शन यूज नहीं करते हैं तो वो हार्ड लिंक क्रिएट करता है। चलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं कि सॉफ्ट लिंक कैसे वर्क करता है। जैसे आपके पास एक ओरिजिनल फाइल है और आपने उसके ऊपर लिंक क्रिएट करा, तो लिंक क्रिएट करने के बाद जो ओरिजिनल फाइल है उसका आइनोड डिफरेंट रहेगा और आपके लिंक फाइल का आइनोड डिफरेंट रहेगा, और लिंक फाइल की जो परमिशन होगी वो भी डिफरेंट होगी, और आपकी ओरिजिनल फाइल की जो परमिशन होगी वो भी डिफरेंट होगी, और जो डेटा फ्लो होएगा वो आप लिंक के थ्रू अगर कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो वो आपकी ओरिजिनल फाइल में ही कॉपी होएगा, आपके लिंक फाइल में अलग से वो कॉपी नहीं होता है। अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देंगे तो आपका लिंक वर्क करना बंद कर देगा। ओके, तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं कि आप सॉफ्ट लिंक कैसे यूज करेंगे। तो सॉफ्ट लिंक को यूज करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि ऑप्शन एस आपको यूज करना होगा। चलिए जैसे मैंने ln-s और pass2 जो मेरी फाइल थी इसको मैं लिंक कर देता हूं पासवर्ड के साथ। तो देखिए अब आप ls-l करेंगे तो यहां देखिए आपको जो पासवर्ड है वो कहां लिंक हो रखा है, pass2 फाइल के साथ। क्लियर? तो इस तरह से आपको वो लिंक शो होता है। चलिए मैं ls-li और pass2 शो करता हूं और ls-li और पासवर्ड शो करता हूं। तो यहां देखिए जो पास फाइल है उसका आइनोड आपका डिफरेंट है, और आपका जो लिंक फाइल है पासवर्ड उसका आइनोड आपका डिफरेंट है। और परमिशन देखिए जो लिंक फाइल में आपको यहाँ एल शो होने लग जाता है, मतलब ये डिनोट करता है कि ये लिंक फाइल है, और लिंक फाइल में आपके लिंक को वो फुल एक्सेस दे देता है, चाहे वो ओनर हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे अदर हो, सभी को वो फुल परमिशन दे देता है लिंक में। क्लियर? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये लिंक सॉफ्ट लिंक है या हार्ड लिंक है। हार्ड लिंक में वो परमिशन को चेंज नहीं करता है, वो आपके सिंबॉलिक लिंक को चेंज करता है, बट सॉफ्ट लिंक में वो पूरी परमिशन चेंज कर देता है, आईनोड भी चेंज कर देता है। क्लियर? और अगर आप पासवर्ड के थ्रू कुछ भी कंटेंट इसमें ऐड करेंगे तो वो ओरिजिनल फाइल में रिफ्लेक्ट होएगा, आपके लिंक फाइल में वो कुछ भी शो नहीं होगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने कैट किया और अपेंड कर रहा हूं मैं पासवर्ड के अंदर, तो यहां देखिए हाय दिस इज ए टेस्ट मैसेज, और अभी आप देखिए कैट pass2, देखिए आपके ओरिजिनल फाइल में शो होगा। ओके, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है pass2 का। क्लियर? और अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देते हैं तो आपका लिंक फेल हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपने रिमूव कर दिया rm-f pass2 को, तो अब ls-li पासवर्ड करेंगे, देखिए आपको रेड सिंबल शो होने लग गया है। दैट मीन्स ये जो ओरिजिनल फाइल है ये आपकी डिलीट हो चुकी है, और अब जो आपका पासवर्ड लिंक है वो काम नहीं करेगा। जैसे मैं कैट करके पासवर्ड आपको शो करा देता हूं, तो देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अगर आपको रेड कलर में सिंबल शो हुए और ओरिजिनल फाइल पे ब्लिंकिंग हो तो आप समझ जाएं कि किसी ने आपकी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया है, तो जिसकी वजह से आपका लिंक वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर? ओके, और आप सॉफ्ट लिंक को डायरेक्टरी के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मेरे पास पिक्चर फोल्डर था, मैंने ln-s और पिक्चर्स के अंदर मैंने पिक नाम से सिंबॉलिक लिंक क्रिएट किया, तो देखिए लिंक क्रिएट हो गया। अब आप कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir पिक्स के अंदर, चलिए मैं कार्तिक करके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं, तो ये कार्तिक डायरेक्टरी आपकी पिक्चर्स में भी शो होगी और पिक्स के अंदर भी शो होगी, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है पिक्चर फोल्डर का। तो यहाँ देखिए पिक्चर्स पिक्स के अंदर गए, ls किया तो आपको कार्तिक शो हो रहा है, और सेम आप
देखिए रूट के अंदर पिक्चर्स के अंदर मैं जा रहा हूं तो वहां भी आपको कार्तिक शो हो रहा है। ओके, अगर कोई आपके लिंक को डिलीट कर देता है तो आपके ओरिजिनल फाइल को कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसे देखिए आप rm-rf पिक्स का जो हमारा लिंक था उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो जो मेरा पिक्चर फोल्डर है वो एज इट इज रहेगा। बट अगर कोई ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता है तो मेरा लिंक काम करना बंद कर देता है। तो क्लियर। जैसे अगर आपको पार्टीशन टू पार्टीशन भी सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए ln-s और जैसे बूट के अंदर grub2 के अंदर डिवाइस फाइल थी हमारी, मैं इसको क्या करता हूँ रूट के अंदर dev नाम से एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ls-li और मैंने dev किया तो आपको यहाँ शो हो रहा है कि ये जो dev है वो क्या है, सॉफ्ट लिंक है किसका, इस पाथ का। ओके, तो ये आप क्रॉस टू पार्टीशन भी सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं, बट हार्ड लिंक में ये ड्रॉबैक था। ओके, अगर आप देखिए यहाँ पर ls// कर रहा हूँ तो जो ये सिंबल आ रहे हैं, lib आ रहा है, lib64 आ रहा है, bin आ रहा है, तो ये भी क्या है, सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो रखे है। तो चलिए अगर आपको चेक करना है तो जैसे ls-l और मैं lib लिख देता हूँ, सॉरी / नहीं लगाया था मैंने। तो यहाँ देखिए ये बता रहा है कि जो लिब है वो सॉफ्ट लिंक है USR लिब का, मतलब उसका जो ओरिजिनल डायरेक्टरी जो अवेलेबल है वो USR फोल्डर के अंदर है, और जो बाहर आपको शो हो रहा है ये सिर्फ एक लिंक है या एक शॉर्टकट है। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि सॉफ्ट लिंक क्या होता है। ओके, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आईनोड्स का एक डिफरेंस है, जैसे हार्ड लिंक में दोनों फाइलों का आईनोड सेम रहता है, बट सॉफ्ट लिंक में दोनों फाइलों का आपका आईनोड क्या होता है, डिफरेंट होता है। डायरेक्टरी पे हार्ड लिंक क्रिएट नहीं होता है, बट सॉफ्ट लिंक डायरेक्टरी पे क्रिएट हो जाता है। फाइल सिस्टम पे ये अक्रॉस द फाइल सिस्टम आप हार्ड लिंक क्रिएट नहीं कर सकते, बट सॉफ्ट लिंक में आप अक्रॉस द फाइल सिस्टम सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। डेटा जो प्रेजेंट होता है वो आपके ओरिजिनल फाइल में भी होता है और आपके हार्ड लिंक वाली फाइल के अंदर भी रहता है, बट इसके अंदर सिर्फ ओरिजिनल फाइल के अंदर ही डेटा रहता है। जो लिंक होता है उसके अंदर कंटेंट सेव नहीं होता है। ओरिजिनल फाइल, अगर हार्ड लिंक में आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देते हैं तो आपकी जो लिंक फाइल है उनके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है, वो एज ए ओरिजिनल फाइल की तरह एक्सेस होती हैं। बट अगर आप सॉफ्ट लिंक में ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर देते हैं तो लिंक काम करना बंद कर देता है और आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप हार्ड लिंक में लिंक को रिमूव करते हैं तो सिर्फ वो जो सिंबॉलिक नंबर है उनको रिड्यूस करता है। जो लिंक काउंट है, जैसे 2 3 आ रहे थे, वो काउंट नंबर रिड्यूस करता है और कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। बट अगर आप सॉफ्ट लिंक में लिंक को डिलीट कर देते हैं तो ओरिजिनल फाइल में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता है। स्पीड की अगर बात करें तो हार्ड लिंक आपका फास्टर होता है और सॉफ्ट लिंक आपका स्लो होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या होता है और इनके डिफरेंस क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।